पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। सुपौल की राजनीतिक जमीन इस बार कुछ अलग सरगर्मी दिखा रही है। यहाँ की लड़ाई सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि पुराने और नए नेतृत्व की सोच के बीच खड़ी है। एक ओर है कांग्रेस के युवा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी, वहीं जिनकी उम्र, ऊर्जा और मेहनत उन्हें एक नए दौर की राजनीति का चेहरा बनाती है। तो दूसरी ओर है जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनका प्रभाव सुपौल की राजनीति में लगातार 35 सालों से कायम रहा है। यह सीट लंबे समय से उनके नाम, उनकी पकड़ और उनके नेटवर्क से जुड़ी रही है। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ सा दिख रहा है। अब पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स में विजेंद्र प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके चलने फिरने में परेशानी, सहारा लेकर मंच पर जाना और भाषण देते समय थकान की झलक को लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यही स्थानीय लोग खुलकर कह रहे हैं कि अब बदलाव की जरूरत है और विजेंद्र बाबू को अब आराम करना चाहिए, जैसी आवाजें धीरे धीरे जनता में फैल रही है। राजनीति में छवि और फिटनेस खासकर जमीनी चुनावों में बड़ी भूमिका निभाती है। जब जनता नेता को खुद संघर्ष करते हुए देखती है तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या वह नेता आने वाले 5 साल सक्रिय रूप से क्षेत्र के लिए काम कर पाएगा। यही सवाल आज सुपौल की जनता पूछ रही है। दूसरी तरफ मिन्नत रहमानी पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में है और इस बार चुनाव को सिर्फ सीट नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच सोच और नेतृत्व के परिवर्तन की लड़ाई बता रहे हैं। वह बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि सुपौल को अब चुनाव नेतृत्व, नई ऊर्जा और विकास के नए तरीके की जरूरत है। उनके चुनाव प्रचार में युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया और जमीनी स्तर दोनों पर मिन्नत सक्रिय हैं। हालांकि यह भी सच है कि 35 साल की पकड़ और अनुभव को हल्के में लिया नहीं जा सकता। विजेंद्र प्रसाद यादव का जनाधार, प्रशासनिक समझ और स्थानीय समीकरणों पर पकड़ अभी भी काफी मजबूत है। और परंतु राजनीति में समय और परिस्थितियां सब कुछ बदल देती है। जनता अब अपने प्रतिनिधित्व में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि प्रभावी और सक्रिय नेतृत्व चाहती है। तो सवाल यही है कि क्या सुपौल इस बार इतिहास बदलेगा? क्या युवा ऊर्जा इस बार वरिष्ठता और परंपरागत प्रभाव पर भारी पड़ेगी, या फिर विजेंद्र यादव की 35 साल की पथरीली दीवार आज भी अडिग रहेगी? चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि सुपौल की यह लड़ाई बिहार की राजनीति में एक पीढ़ीगत परिवर्तन की बहस को और तेज कर देगी। जनता अब देख रही है कि आंक रही है कि तय कर रही है कि किसे आगे भेजना है, और नतीजे आने तक यह मुकाबला चर्चा में जरूर रहेगा। दिलचस्प भी है, बेहद नजदीकी भी है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।